स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। लोकसभा में इस शुक्रवार को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 14 दिसंबर को लोकसभा में इस चर्चा का जवाब देंगे, तो वहीं राज्यसभा में चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी और इसकी शुरुआत में और नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। विपक्षी दलों ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दोनों सदनों में चर्चा की मांग की थी और विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी पर यह दावा करके निशाना साध रहा था कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान संविधान के बुनियादी स्तर पर बदलाव करने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर समेत पश्चिमी हिमालयी राज्यों में चोटियों पर भारी हिमपात से पहाड़ों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी में पहाड़ों पर दुश्वारियां भी बढ़ गई है। हिमाचल में कई सड़कें बंद करनी पड़ी है। वहीं गाड़ी फिसलने से हुए हादसे में दिल्ली के पर्यटक समेत 2 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लाहौल और धुंधी में हिमपात के चलते फंसे 1300 सैलानियों को सुरक्षित निकालकर मनाली पहुंचाया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और एक दिन पहले हुई और बारिश के चलते राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। फिलहाल बढ़ती ठंड से राहत भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिन शीतलहर की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को न्यूनतम तापमान में तो मामूली वृद्धि हुई, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। अगले 3 दिन 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे ठिठुरन वाली ठंड महसूस की जा सकती है। संवाददाता कहां से? पांडे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, जो हमें बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो है सोमवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। अगले 3 से 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और जिससे ठिठुरन वाली ठंड महसूस की जा सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। और इसी के बाद अब ठंड को और ज्यादा महसूस किया जा सकता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एसएम कृष्णा का निधन हो गया है। आज सुबह 2:45 पर बेंगलुरु के अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को आज मद्दुपुर ले जाया जाएगा और एसएम कृष्णा का जन्म 1932 में हुआ था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एमएस कृष्णा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि वो एक असाधारण नेता थे, जिनका सभी क्षेत्रों के लोग सम्मान करते थे। और कृष्णा का मंगलवार सुबह बेंगलुरु में उनके आवास पर निधन हो गया। परिवार के एक सूत्र ने बताया कि 92 साल के वरिष्ठ राजनेता लंबे वक्त से बीमार थे। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्री एम कृष्णा के एक असाधारण नेता थे, जिनकी प्रशंसा सभी क्षेत्रों के लोग करते थे। उन्होंने हमेशा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है।
मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि संसद सत्र के दौरान आपने देखा है कि विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक नकारात्मक राजनीति का दौर है। विपक्ष ना तो मुद्दों पर चर्चा करता है और ना ही संसद में हंगामा करने के अलावा उसके पास कोई और काम है। हम अपने राज्य के मुद्दे उठाने के लिए चुने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि हर सांसद के मन में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर होगा कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, संसद सत्र के दौरान तो आप सबने देखा है कि किस प्रकार से विपक्ष भूमिका निभा रहा है। एक नकारात्मक राजनीति का दौर। विपक्ष संसद को न मुद्दों पर चर्चा करता है, न किसी प्रकार से संसद में सिवाय हंगामे के और कोई काम उनके पास बचा नहीं है। इसलिए संसद में लगातार गतिरोध करने का जो प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सांसद को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अगर चुन करके आए हैं तो इसके लिए आए हैं कि इस पर चर्चा हो। हमारे क्षेत्र की चर्चा भी हमें करनी है तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसा एक नहीं, हर राज्य के सांसद पूरे देश भर के इस बात को लेकर के कहीं न कहीं उनके मन के अंदर है कि संसद में सार्थक चर्चाएं हों, जिस बात के लिए देश भी देखता है, दुनिया देखती है। लेकिन विपक्ष नकारात्मक। किसानों का दिल्ली कूच टलने के बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सिर्फ पंजाब की तरफ ही आंदोलन का रुख दिखा, जबकि हरियाणा की तरफ शांति रही। हालांकि जिंद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में पुलिस एहतियातन सतर्क रही और वहीं अंबाला के शंभू बॉर्डर दिन भर बैठक चलती रही और इसके बाद किसान नेता खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर धरना शांतिपूर्ण ढंग से चला। जिंद जिले की सीमा पर हरियाणा की तरफ आंदोलन का प्रभाव नहीं रहा। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहा, लेकिन उनकी लगातार सेहत बिगड़ रही है। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। दिल्ली और बहादुरगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर 3 दिन पहले ही यहां पर लोहे के बैरिकेड, कंटेनर लाकर रखवा दिए गए हैं। कट्टों में भरकर मिट्टी रखी गई है। दिल्ली पुलिस ने 8 तंबू लगाए हैं और इसमें एक होटल की छत पर लगाए हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरएएफ की कंपनी तैनात कर दी गई है। तो अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के एक नेता जुड़ चुके हैं। सर, आप बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि हमारे जो ये किसान आंदोलन है वो अभी दिल्ली कूच की तरफ जो बढ़ रहा था वो अभी रुक गई है, तो उस पर आपकी अभी क्या जानकारी है? जी, हमसे पूछ रही हैं? जी सर, आपसे ही पूछ रही हूँ। जी, जो अभी चूंकि हाई लेवल मीटिंग प्रशासन की जो बैठी है नोएडा अथॉरिटी के जो मांग के लेकर के, जो 10% 64.7% का जो मांग है किसानों का, जी, हाई लेवल मीटिंग कल से हो रही है। और भारतीय हलधर किसान यूनियन का 7 तारीख को जो बहुत बड़ा रैली था, जिसको प्रशासन ने आश्वासन देकर 2 दिन के लिए, हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग बैठी। इसका वेट एंड वॉच कर रहा है मेरा यूनियन। जी, तो अभी ये 2 दिन के जो आप लोग वेटिंग में हैं, उसके बाद आप लोग का क्या प्लान है कि अब क्या करना है? क्योंकि पंजाब के अलावा हरियाणा की तरफ से अब बिल्कुल शांति का माहौल बन चुका है, लेकिन पंजाब की तरफ से अभी भी एक शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें आपकी क्या जानकारी है? देखिए, मेरी ओर से जानकारी स्पष्ट है। मैं 6 तारीख को भी नवभारत टाइम्स में मेरा बयान था कि भारतीय हलधर किसान यूनियन किसानों के हित की बात करेगा और उसमें 1 नंबर हित है किसान आयोग का गठन। जो कृषि प्रधान देश है, जहां की आत्मा और रीढ़ किसान है
और उसमें किसान आयोग का न बनना एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है। तो इसके लिए और एमएसपी के लिए हमने इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये स्पष्टीकरण भी मांगा है कि अब के प्रधानमंत्री जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक केंद्रीय समिति बनी थी और उस समिति के वो अध्यक्ष थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से वो लिखित रूप में खुद मिले थे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए जी, है ना। और आज कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, एमएसपी उसे बढ़ा के दी जा रही है। अभी अभी बुंदेलखंड का न्यूज है कि वहाँ सोयाबीन की जो बिक्री हुई, बिचौलियों ने सरकारी आड़त के पास से 4700 रुपये खरीद लिया और 67-68 रुपया में फिर एमएसपी पर सरकारी बेचा, है ना। वहाँ माल खड़ा होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है और सरकारी बिचौलिए उसको खरीद लेते हैं। तो देखिए, लिखित गारंटी जब एमएसपी की मिल जाएगी तो कोई भी लेगा तो उतना ही कीमत पे लेगा। और भारतीय हलदर किसान यूनियन सभी किसान यूनियनों से भी अपील करता है और खास करके हम लोगों का अपना कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन, धारणा, रैली संवैधानिक मानदंडों, गांधीवादी विचारधारा और शांति प्रिय रूप से होगा जी। हम बैठे नहीं हैं, सिर्फ वाच कर रहे हैं। जी सर, जी। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दौसा में खेलते वक्त एक 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। इस घटना के बाद घटनास्थल पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची। बच्चे की रेस्क्यू के लिए बचाव अभियान चलाया गया और दौसा के जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा करीब 150 फीट गहराई में है और उसे लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जेसीबी से खुदाई की जा रही है। बचाव का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे की हालत फिलहाल ठीक है। मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात करीब 9:45 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। बेस्ट की बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों और करीब 30 लोगों को कुचलते हुए एक सोसाइटी की दीवार को तोड़कर रुक गई और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 3 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। बेकाबू वेस्ट बस ने नई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। हादसे की सही वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट बस कुर्ला से अंधेरी की तरफ जा रही थी, तभी अंबेडकर नगर में बुद्ध कॉलोनी के पास बस अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद बस में 30 लोगों को कुचल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और कुछ की जान भी चली गई। घायलों को भाभा और सायन अस्पताल ले जाया गया है और वही हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस चालक को हिरासत में ले लिया है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।